Good afternoon. Today we will discuss about various cholinergic drugs, adrenergic drugs, sympathomimetics. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अबाउट नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरी में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, एफरेंट डिवीजन एंड इफरेंट डिवीजन. Efferent division is further divided into two categories: autonomic system and somatic system. Autonomic system means enteric nervous system, parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. ये सब किसमें आपका आ जाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एंटेरिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, जितने भी विसरल ऑर्गन है, वेजिटेटिव, इनवॉलेंट्री रेगुलेट्स स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, वहां कौन सा गया हुआ? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेरिस्टालसिस, ब्लैडर एंड आई, यहाँ तक क्या है? एएनएस. एएनएस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पीएनएस एंड एसएएनएस, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. बोथ हैव गैंग्लिया. दोनों में क्या होता है? गैंग्लिया. यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज किया जाता है, अगर एएनएस की बात करें तो एएनएस में जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज हुए हैं मेजॉरिटी, वो क्या है? एसिटिलकोलिन एंड नॉरएड्रेनालिन. अब अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये आपका क्या हो गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. दोनों मिला किसमें आपके आ जाएंगे? एएनएस. इधर ये क्या आपका? सोमैटिक. सोमैटिक मतलब जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटी है. तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक बात करें, वहां पर क्या होगा? प्री गैंग्लियनिक फाइबर लॉन्ग, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर शॉर्ट. सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक फाइबर शॉर्ट, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर लॉन्ग. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो वहां जो सप्लाई गई है वो कैसी है? क्रैनियोसैक्रल. और सिंपैथेटिक में कैसी सप्लाई गई है? थोरैकोलम्बर सप्लाई गई है. तो यहाँ आप देखेंगे, अब आप ये देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया है, दिस इज गैंग्लिया. इसके पहले का फाइबर प्री गैंग्लियनिक फाइबर, इस गैंग्लिया के बाद का फाइबर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर. तो ये जो गैंग्लिया है, इस गैंग्लिया पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वह कौन सा है? एसिटिलकोलिन. एसिटिल जो आपका प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, इस प्री गैंग्लियनिक फाइबर के लास्ट पॉइंट पे क्या न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है? एसिटिलकोलिन. और जो आपका पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है, उस पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर पे उस एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को रिसीव करने के लिए वो कहां पे एक्शन देगा? एट एनएन रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, एट द निकोटिनिक रिसेप्टर. फिर अगर हम बात करें पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर की, तो पोस्ट गैंग्लियनिक जो नर्व फाइबर है वहां से क्या निकल रहा है? एसिटिलकोलिन. और वहां पे रिसेप्टर्स कौन सा मौजूद है? मस्कैरिनिक. ये कहां पे सप्लाई दे रहा है? हार्ट, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड. तो आप ये बताएंगे कि अगर हम एएनएस की बात करें तो एएनएस में दो चीजें में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी सप्लाई आती है? क्रैनियोसैक्रल मतलब क्रैनियल नर्व और सैक्रल नर्व. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी सप्लाई आती है? थोरैकोलम्बर सप्लाई. अब अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है वो क्या है? लॉन्ग. पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर क्या है? शॉर्ट. इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप ये भी बताएंगे कि प्री गैंग्लियनिक फाइबर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? एसिटिलकोलिन. और वहां पे कौन सा रिसेप्टर मौजूद है? निकोटिनिक. चूंकि ये निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरॉन न्यूरॉन जंक्शन पे मौजूद है, इसके क्या नाम देते हैं? एनएन जंक्शन. अगर हम बात करें नियर विसरल आर्गन की, तो विसरल आर्गन के पास इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो कौन सा है? एसिटिलकोलिन. लेकिन वहां पे जो रिसेप्टर्स मौजूद है वो कौन सा है? मस्कैरिनिक रिसेप्टर. कैसे रिसेप्टर है? मस्कैरिनिक, एम.
तो अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई कहाँ कहाँ गई होती है? हार्ट, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स। बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में तब एक्टिवेट होता है जब आप एकदम कूल, एकदम रिलैक्स रिलैक्स कंडीशन में, और जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहीं से कॉन्सेप्ट, अब देखिए, जो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर मतलब जो यहां मौजूद, ये कैसे हैं? आपके लीगेंड गेटेड कैटायन चैनल। इसे हम और क्या नाम देंगे? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। और यहाँ पे जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर हैं, ये कैसे रिसेप्टर हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो आप ये कहेंगे कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर ligand gated cation channel, but muscarinic receptors are G protein coupled receptors। फिर अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम जिक्र करें तो वहां पे क्या है? प्री गैंग्लियानिक फाइबर साल्ट, पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर लॉन्ग। इसके अलावा और क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में? तो मतलब ये इसका जस्ट उल्टा, प्री गैंग्लियानिक फाइबर शार्ट, पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर लॉन्ग इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो सिंपै अब देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरॉन्स, अब आप ये बताएंगे कि इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो प्री गैंग्लियानिक फाइबर है वहां से भी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है? एसिटिल कोलिन। और जैसे आप ये देखेंगे कि यहाँ भी क्या रिलीज हो रहा है? एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन। कौन सा रिसेप्टर? एनएन, एनएन रिसेप्टर। एड्रिनल मेडुला पे भी रिलीज होगा, वहां भी कौन सा? एनएन रिसेप्टर। लेकिन जो अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो सप्लाई हार्ट, स्मूथ मसल्स या ग्लैंड्स को गई है, कुछ सप्लाई स्वेट ग्लैंड्स, पाइलो रिसेप्टर्स मसल्स, जो ऐसे आप बहुत ठंडक महसूस हुआ तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, वहां क्या है? पाइलो रिसेप्टर्स, वहां सप्लाई गई। तो आप ये कहेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है एट द पोस्ट गैंग्लियानिक, ये प्री गैंग्लियानिक रीजन, ये पोस्ट गैंग्लियानिक रीजन, वहां पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है? नार एड्रेनालिन। लेकिन अगर हम स्वेट ग्लैंड या पाइलो रिसेप्टर्स की बात करें तो वहां पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है? एसिटिलकोलिन। इसके अलावा इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं? अल्फा और बीटा। और स्वेट ग्लैंड और पाइलो रिसेप्टर्स पे कौन से रिसेप्टर्स हैं आपके? मस्कैरिनिक रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर्स हैं? मस्कैरिनिक रिसेप्टर। तो आप ये बताएंगे कि in the case of sympathetic nervous system preganglionic fiber are short, postganglionic fiber are long। प्रीगैंग्लियानिक फाइबर पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है? एसिटिलकोलिन। और वहां पे कौन सा रिसेप्टर्स मौजूद है? एनएन रिसेप्टर्स। इसके अलावा जो हार्ट, स्मूथ मसल्स या ग्लैंड में जो सप्लाई गई हुई है, वहां पोस्ट गैंग्लियानिक रीजन पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा? नार एड्रेनालिन। और वहां पे कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं? अल्फा और बीटा। इन्हीं को आगे चल के हम नाम देते हैं क्या? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या नाम देते हैं? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ऐसे ही कुछ जगहों पे जैसे स्वेट ग्लैंड, पाइलो रिसेप्टर्स, मसल्स, यहाँ जो सिंपैथेटिक सप्लाई गई है वहां पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है? एसिटिलकोलिन। और कौन सा रिसेप्टर? मस्कैरिनिक। अब ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर, अल्फा बीटा, ये सारे के सारे क्या हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जीपीसीआर। और ये सारे के सारे क्या हैं? आपके लीगेंड गेटेड कैटायन चैनल। अब अगर हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की,
सोमैटिक नर्वस सिस्टम में यहाँ आप देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कौन सा, एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है, एनएम रिसेप्टर। न्यूरोनल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन सा रिसेप्टर, एनएम रिसेप्टर। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अभी आप आगे बढ़ेंगे, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या होंगी, तो इसको जाकर के ब्लॉक कर देंगे, सिग्नल आगे बढ़ेगा ही नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं, रिलैक्स, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब इसमें ऐसी दवाएं, ऐसी ड्रग्स जो इस एसिटिलकोलिन के जैसे बिहेव करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो यहाँ एक्शन है, यहाँ, यहाँ, इधर, इधर, इधर या इधर, इन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो यहाँ अपना एक्शन दे, उसे हम क्या कहेंगे, एड्रीनर्जिक ड्रग्स। अब जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, हो सकता है कुछ दवाएं जस्ट लाइक एसिटिलकोलिन वर्क करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और कुछ ऐसी दवाएं होंगी जो एसिटिलकोलिन के जस्ट अपोजिट एक्शन, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है। कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो सिंपैथेटिक सिस्टम के काम को एक्टिवेट करेंगी, सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो सिंपैथेटिक सिस्टम के काम को अवरोधित करेंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, सिंपैथोलिटिक ड्रग्स, सिंपैथोलिटिक ड्रग्स। तो ये आपका एक, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया हमने पढ़ा, उस गैंग्लिया पे आखिर होता क्या है। बेसिकली होता क्या है कि ये आपका प्री गैंग्लियानिक फाइबर है, और यहाँ आपका पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर। कौन से रिसेप्टर यहाँ, निकोटिनिक, निकोटिनिक में कौन से, एन एन रिसेप्टर, एन एन। एक्शन पोटेंशियल जब आगे बढ़ेगा, सोडियम आयन अंदर आएगा, कैल्शियम आयन अंदर आएगा, इनके आने की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल आगे की तरफ खिसकेगी और बाहर जाके ACH को इमिट कर देगी। एसिटिलकोलिन जब रिलीज हुआ, तो ये एसिटिलकोलिन जाके कहां पे जुड़ेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर, और नया एक्शन पोटेंशियल फर्दर जनरेट हो जाएगा। जब इनका काम हो जाएगा तो इसी एसिटिलकोलिन को दोबारा फिर तोड़ दिया जाएगा, किसके द्वारा, एसिटिलकोलिनेस्टरेज, एसिटिलकोलिनेस्टरेज। तो यानी अगर एसिटिलकोलिनेस्टरेज बहुत ज्यादा हो तो क्या ACH अपना काम कर पाएगा, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिट द ACH एक्टिविटी। और अगर मान लो हम ये चाहते हैं कि ACH यहाँ लंबे समय तक एज इट इज बना रहे, तो हम क्या कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी ड्रग्स दें जो एसिटिलकोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर दे। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका, एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। अब ये जो आपका, ये जो साइनेप्स है, ये गैंग्लिया जहाँ पे एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, इसका जो जंक्शन है, वहां की बात की जा रही है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ही अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक जगह ये है जहां न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, और एक जगह ये है। तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। तो देखें, ये क्या था, पहला वाला, जहां पे एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है, और कौन सा रिसेप्टर है, निकोटिनिक एन एन रिसेप्टर। आगे बढ़ें, ये कौन सी जगह है, ये पैरासिम्पैथेटिक आर्गन साइनेप्स, सिंपल सा कौन सा जगह, यहाँ। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आप देखेंगे अगेन एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ा, सोडियम आयन अंदर आए, कैल्शियम आयन अंदर आए, ACH साइनेप्टिक वेसिकल से बाहर निकला, और यहाँ कौन सा रिसेप्टर, मस्कैरिनिक। कौन सा रिसेप्टर, मस्कैरिनिक। इसे हम क्या नाम देंगे, GPCR, जी प्रोटील्ड कपल्ड रिसेप्टर। अपना काम जब ये ACH कर देगा तो एसिटिलकोलिनेस्टरेज उसे तोड़ देगा। फिर सिंपैथेटिक गैंग्लिया, अब हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी क्या,
अगेन ये न्यूरॉन, फिर ये दूसरा न्यूरॉन, ये आपका क्या गैंग्लिया। गैंग्लिया के साइड पे आप देखेंगे क्या प्री गैंग्लियानिक फाइबर, जब एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है कैल्शियम आयन अंदर आएंगे, सोडियम आयन अंदर आएंगे, क्या रिलीज होगा एसिटिलकोलिन। कौन से रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे, निकोटिनिक। निकोटिनिक किस टाइप के, एनएन रिसेप्टर्स। अपना काम करने के बाद फिर इसी एसिटिलकोलिन को तोड़ दिया जाएगा वाया एसिटिलकोलिनेस्टरेज। ये क्या है, सिंपैथेटिक गैंग्लियानिक साइनेप्स की बात की जा रही है। अब अगर हम सिंपैथेटिक आर्गन साइनेप्स की बात करें तो वहां भी क्या है, एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ा, लेकिन अब बताएंगे वहां क्या है, वहां कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, वहां जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो कौन सा है, नारपिनेफ्रिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, नारपिनेफ्रिन। अब यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम आयन अंदर आया, कैल्शियम आयन अंदर आया, और जो नारपिनेफ्रिन है, नारपिनेफ्रिन यहाँ से रिलीज हो गया। जब ये नारपिनेफ्रिन यहाँ से रिलीज हुआ, तो रिलीज होने के बाद ये किससे जुड़ा, यहाँ पे कौन से रिसेप्टर हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा और बीटा। तो आप ये बताएंगे कि एट द साइट ऑफ सिंपैथेटिक आर्गन साइनेप्स द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इज नार एड्रीनलिन या नारपिनेफ्रिन। और वहां पे जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं, अल्फा और बीटा, दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ये यहाँ पे। अब समरी की हम बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की समरी। प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन्स long in the case of parasympathetic nervous system. In the case of sympathetic nervous system, preganglionic neurons are short. Next point, synapse with post ganglionic neurons at or near organ। मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो आर्गन के बहुत करीब होते हैं, या उनका जो साइनेप्स है वो आर्गन के बहुत करीब होता है। बट इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो साइनेप्स विथ पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स नियर स्पाइनल कार्ड। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड के पास मौजूद होता है। आप ये बताएंगे इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो आर्गन के पास मौजूद होते हैं। इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, स्पाइनल कार्ड के पास मौजूद होते हैं, आर्गन के पास मौजूद नहीं होते हैं। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन which activate nicotinic receptors on postganglionic neurons। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो वहां कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, एसिटिलकोलिन which activate nicotinic receptors on postganglionic neurons। अब अगर हम postganglionic neurons की बात करें तो इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, postganglionic neurons are short, but in the case of sympathetic nervous system, postganglionic fibers are long। postganglionic neurons synapse कहाँ बनाते हैं, एट द टारगेट आर्गन इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बट इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम साइनेप्स एट द टारगेट आर्गन। रिलीज एसिटिलकोलिन, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहां से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, एसिटिलकोलिन टू। इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो कौन सा है, एसिटिलकोलिन विच एक्टिवेट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट आर्गन। बट अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो पोस्ट गैंग्लियनिक साइड पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन विच एक्टिवेट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ऑन टारगेट आर्गन। अब ये देखिए, ये एक और समरी हो गई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। सिंपैथेटिक का साइट ऑफ ओरिजिन क्या है, थोरैसिक एंड लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, थोरैको लंबर सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक का ब्रेन
एंड साइक्ल एरिया ऑफ स्पाइनल कार्ड से क्या कहेंगे, क्रेनियोसाइक्ल सप्लाई। लेंथ ऑफ फाइबर प्रीगैंग्लियनिक फाइबर सिंपैथेटिक में शॉर्ट, पोस्टगैंग्लियनिक लॉन्ग। पैरासिम्पैथेटिक में प्रीगैंग्लियनिक लॉन्ग, पोस्टगैंग्लियनिक शॉर्ट। लोकेशन ऑफ गैंग्लिया, गैंग्लिया कहाँ मौजूद है सिंपैथेटिक में, स्पाइनल कार्ड के पास। पैरासिम्पैथेटिक में नियर इफेक्टर ऑर्गन। प्रीगैंग्लियनिक फाइबर ब्रांचिंग, सिंपैथेटिक में जो ब्रांचिंग है वो प्रीगैंग्लियनिक फाइबर की ब्रांचिंग कम है, सॉरी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्रीगैंग्लियनिक फाइबर है उसकी ब्रांचिंग ज्यादा है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक की ब्रांचिंग कम है। डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपैथेटिक का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड, पैरासिम्पैथेटिक लिमिटेड। टाइप्स ऑफ रिस्पांस डिफ्यूज और उसमें डिस्क्रीट रिस्पांस। अब ये देखेंगे रेड वाला आपको बता रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में और ब्लू वाला आपका बता रहा है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो अगर हम एक एक करके आगे बढ़े, आई पे अब आप ये ध्यान रखिए कि सिंपैथेटिक सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई फाइट फ्लाइट फाइट की कंडीशन है, और पैरासिम्पैथेटिक जब आप एकदम रिलैक्स मोड। तो आई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो आंखों पे क्या प्रभाव डालेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस रेडियल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस रेडियल मसल, और जो प्यूपल होगा वो क्या होगा, डायलेट हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करें तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर मसल, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलरी मसल, सीलरी मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेंस एकोमोडेशन फॉर नियर विजन, लेंस एकोमोडेशन फॉर नियर विजन, ये आई पे इफेक्ट है। फिर अगर हम ट्रैकिया और ब्रांकियोल्स की बात करें तो इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई वो क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ट्रैकिया और ब्रांकियोल्स डायलेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो उससे कॉन्स्ट्रिक्शन और सिक्रीशन बढ़ जाता है। एडनल मेडुला की बात करें तो वहां पे पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं है, सिंपैथेटिक की वजह से वहां पे क्या रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। किडनी की अगर हम बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिक्रीशन ऑफ रेनिन, सिक्रीशन ऑफ रेनिन ये बढ़ जाता है। रेनिन का सिक्रीशन या हम लोग पढ़ेंगे अपना क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, सिक्रीशन ऑफ रेनिन इनहैंस इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई। यूरेटर और ब्लैडर की बात करें तो रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक। अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो सिंपैथेटिक में क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूशन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूशन मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर। इसका जस्ट उल्टा आप ये कहेंगे कि इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो डेट्रूशन मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और ट्राइगोन और स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई डेट्रूशन मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर। ये इफेक्ट आएगा किस पे, यूरेटर पे और ब्लैडर पे। जेनाइटल्स की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, स्टिमुलेशन ऑफ इजैकुलेशन, स्टिमुलेशन ऑफ इजैकुलेशन ये किसके द्वारा होता है, वाया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बट स्टिमुलेशन ऑफ इरेक्शन वाया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम लाइक्राइमल ग्लैंड की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स, टीयर्स को बढ़ावा देता है, कौन सा, पीएनएस। स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें तो स्लाइवरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट आता है, थिक विस्कस सिक्रीशन, thick viscous secretion in the case of sympathetic, but in the case of parasympathetic कैसा सिक्रीशन होता है, वाटरी सिक्रीशन। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी वाया सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाएगा, बट डिक्रीज इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, डिक्रीज रेट एंड डिक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिक्रीज मसल मोटिलिटी एंड टोन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर, इंक्रीज मसल मोटिलिटी एंड टोन। जेनाइटल्स पे क्या होगा, फीमेल में रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस, रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस, रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस इन द केस
रिलैक्सेशन ऑफ यूटरस इन द केस ऑफ जेनिटलिया इन फीमेल, फीमेल के जेनिटलिया में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है? रिलैक्सेशन ऑफ यूटरस। ब्लड वेसल की अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल जो स्केलेटल ब्लड वेसल जो भी स्केलेटल मसल्स को सप्लाई आती है, इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होंगी? डायलेट हो जाएंगी। क्यों? इससे क्या होगा कि ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन वगैरह जाएगा, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा और जो सेल्स होंगी वो फियर फ्लाइट फाइट कंडीशन में उस ग्लूकोज का यूटिलाइज करेंगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें जो कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्मूथ मसल्स या स्पंजिक एरिया हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रक्शन।